गुमला के सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत प्रेक्षक रूप में आए हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को और जो आगामी जो विधानसभा चुनाव हो रही उसके लिए बात की। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द खुलकर रखा, अपनी समस्याओं के बारे में पूरी तरह से बताया कि क्या क्या उन्हें यहाँ झेलना पड़ रहा है, किस तरह से वो प्रताड़ित हो रही हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी अपनी बातें खुलकर रखते हुए कहा कि जहाँ उन्होंने पूरी मेहनत से यहाँ से विधायक को चुन के भेजा है, कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन अभी जो है झामुमो के विधायकों के द्वारा उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना तो सम्मान मिल रहा है, ना ही उनके लिए उचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। उनके लिए काफ़ी गलत शब्दों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही आहत कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो गुमला है परंपरागत सीट रही, गुमला की तीनों सीट जो गुमला में 3 विधानसभा पड़ते हैं, सिसई, बिशुनपुर और गुमला, ये तीनों को तीनों परंपरागत सीट रही थी कांग्रेस की, लेकिन जो झामुमो के खाते में गई पिछले 2019 के चुनाव में, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है समर्थन करके उन्हें पहुँचाया। लेकिन अब जब बात होती है तो चुनाव जीतने के बाद विधायक जो हैं उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देते हैं। इसी तरह से बॉबी भगत ने भी उनका बात का समर्थन करते हुए कहा कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको उचित मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, और इस बात को राहुल गांधी तक भी ये बात को पहुँचा सके। उन्होंने भी बात कही। अमरजीत भगत ने भी इस पर कहा कि उन्होंने सबकी समस्याएं सुनी हैं, उनकी बातें सुनी है, और आला कमान तक वो ये बातों को पहुँचाएंगे। जो भी यहाँ पर जो निर्णय लेना है इसके बाद आला कमान इस बारे में लेंगे। गुमला से अमित राज। आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे, और जैसे कि फ्रेंडली फाइट वाली भी बात अगर होती है, गठबंधन है, क्योंकि हम लोग जैसे कि हमारे बड़े भाई आशिक अंसारी जी ने भी कहा कि फांसीवाद जो एक ताकत यहाँ पर उभरने की कोशिश कर रही है, आम जनता को कुचलने की कोशिश कर रही है, उनके विचारों को कुचलने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से उसके खिलाफ खड़ी रही। और आज भी हमारे जो अगुवागण हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, और जैसे इस तरह के हमारे नेताओं की अगुवाई में हम लोग जो है इसको आगे नहीं बढ़ेंगे। हकीकत ये है कि तीनों विधानसभा के में से तो बिशनपुर के तो विधायक जो अभी हैं, उन्होंने लोहरदगा लोकसभा में अपने ही पार्टी के निर्णय के विरोध में जाके जो है चुनाव लड़ा, और बहुत बुरी तरह से हारे वो इसलिए क्योंकि उनकी अपनी जो विधानसभा की जनता उनसे त्रस्त हुई, और पूरे लोकसभा में करोड़ों खर्चा करने के बाद भी 38,000 वोट की ताड़ना मिल रहे हैं। सभी के मन से आप लोग समझ ही गए होंगे, माननीय हमारे पर्यवेक्षक महोदय, कि कितनी पीड़ा है। और कांग्रेस का संगठन जिसकी नींव यहाँ पर बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा डाली गई, उन्होंने उसको सींचा अपने खून पसीने से। इनफैक्ट पूरे झारखंड जो पहले का जो भूभाग था, संथालपन्ना से लेके कोल्हान और जहाँ तक था उनका पूरा कर्म क्षेत्र, वहाँ उनको जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने बखूबी इसको खड़ा किया। और आज़ादी के बाद से तो यहाँ पर पहले झारखंड पार्टी जो मरांगोम थे, जगपाल सिंह मुंडा जी थे, उसने अगुवाई में हाथ की यहाँ पर, तो बाबा ने यहाँ पर कांग्रेस को स्थापित किया। और दशकों से कांग्रेस के ही पाले में ये तीनों जो सीट आज विभाजित जो हो गए, हमारे मुरली मनोहर जोशी प्रसाद जी ने जो बातें रखी, जिस तरह से उन्होंने इसको 3 भाग में बांटा, तो हमारे पास बड़े दिग्गज नेता रहे, सभी लोगों ने बड़े ईमानदारी से इस पार्टी के जो उद्देश्यों को और उसकी जो प्रतिबद्धता जो जनता के प्रति होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाया। मगर गठबंधन के जो उसमें इसको निभाने के चक्कर में हमारा जो है पार्टी की प्रतिष्ठा में बहुत ज़बरदस्त ठेस लगातार पहुंच रही है। पिछले बार भी 2019 में भी जब मौका लगा है गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बड़ी ईमानदारी से साथ दिया और जिताया। मगर उसके बदले में क्या मिला? मान सम्मान तो दूर की बात है,
उपेक्षा, प्रताड़ना और अपमानित किया जाना ही जो आप सबके मुंह से सुन चुके हैं। जनपद से फोन आया था कि आपसे राहुल जी मिलना चाहते हैं। मैं 12 अगस्त को उनसे मिली थी और ये जो दुख दर्द हम यहाँ जो बयान कर चुके हैं, मैं यहाँ का हर दुख दर्द को मैं वहाँ बता चुकी हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे से नोट भी करवाया है। स्पेशल पूरे झारखंड का राजनीति माहौल का चर्चा के बाद हम अपने गुमला जिला का स्पेशली चर्चा किए। तो यहाँ जो भी दुख दर्द इन्होंने बयान किया है, वो सारा दुख दर्द मैं 12 अगस्त को माननीय राहुल गांधी जी के सामने में रख चुकी हूँ। आपसे आग्रह है कि अगर आप उसमें फिर से दोबारा रख देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा और हम चाहते हैं कि तीनों विधानसभा के लिए हम लड़ें। भाई विनय भगत जी भी आए हुए हैं, उनको भी मेरा जोहार है, स्वागत है। और क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्षमा इसलिए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेते समय यूं ही 5 मिनट चला जाएगा। इस वक्त क्षमा चाहते हुए मैं बाकी लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ, बाकी सब। ये भावना सुनी, आपने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी ऐसे शख्सियत है जो मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन वर्तमान में कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, इस महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस को मान सम्मान तो मिलना छोड़ लीजिए, अस्तित्व बचाने की स्थिति में कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं रह गए। तो ऐसे में किन कारणों से आप इस गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं कांग्रेस अपना अस्तित्व अलग बनाती है? जहां मान सम्मान नहीं मिलता उसे जुड़ के रहने का क्या फ़ायदा? जो स्थिति बन गई है आज, आपको जेएमएम के विधायक आपको पूछते तक नहीं है, आपको अपमानित कर रहे हैं, आपको ऐसे शब्दों से सम्मानित कर रहे हैं जो सोचना भी बड़ा घृणित लगता है अपने आप में। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पर्यवेक्षक का जो काम होता है सबका बात सुनना और अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देना जी, और वो काम हम कर रहे हैं। तो सबकी बात हमने सुनी है, सभी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष और सीनियर नेताओं की बात हमने सुनी है और इस बात को हम जहाँ पर चर्चा करना है, जिस प्लेटफॉर्म में चर्चा करना है, जिस बैठक में चर्चा करना है, वहाँ पर करेंगे। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह का अपमानजनक शब्द, आपकी व्यक्तिगत राय भी मैं कह रहा हूँ जी कि हम यहाँ गवर्नमेंट में पार्टनर भी कॉलिशन में, हमारी भी सीमाएं हैं और हमारा भी एक दायरा है बात करने, कहाँ कौन सी बात करनी है, तो सही जगह पे उचित प्लेटफॉर्म पे बात करें। और जो जेएमएम के विधायकों द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको किस रूप में लेते हैं आप? किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस प्रकार की बात करनी कभी भी शोभा नहीं देता जी। और जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, बात करते समय अपनी मर्यादा हमेशा ख्याल रखना चाहिए और आप जो कह रहे हैं उसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये इलाका कार्तिक बाबू की जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही है। कांग्रेस यहाँ पूरी तरह से अपनी शक्तियों को खोती जा रही है, तो क्या वो पुनः से वो शक्तियाँ वापस आएगी, उनको भागीदारी मिलेगी, उनकी विधायकी के लेकर कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए, आज यहाँ पर जो हम लोग झारखंड में प्रवेश किए हैं, तो सबसे पहले कार्तिक बाबू की प्रतिमा में हम लोग माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आए हैं और कार्तिक बाबू की जो पुत्री हमारे बगल में बैठी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सब बातों को हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं? ध्यान रख सब बातें, और निश्चित रूप से आने वाले जो परिणाम होंगे वो बहुत सुखद और अच्छा रहेगा, सबको प्रफुल्लित करने वाला रहेगा, सबको खुश करने वाला रहेगा और झारखंड में फिर से हम लोग सरकार में आएंगे। उम्मीद किया जा सकता है क्या कि इस सभी की भावनाओं को सुना है, सभी की बातों को सुना है और जहाँ पर जो बात कहनी मैं वही कहूँगा। सबकी भावनाओं से मैं वाकिफ़ हुआ हूँ, कई लोगों ने पत्र भी दिया है, उसको भी ले लिया हूँ और देंगे पत्र ज्ञापन, उसको भी लूँगा और रिपोर्ट बना करके मैं हाईकमान को दूँगा और जहाँ बैठा हूँ वहाँ जरूर चर्चा करूँगा। मैं भी हुई, मुझे धन्यवाद करते हुए आप नहीं, आप धन्यवाद किसी और से करवा दीजिए। हाँ, मुझे पता है पानी आ रहा, मैं ज़्यादा समय सभी को मेरा जोहार है और बहुत दूर से चल कर आए हमारे बड़े भाई